हम 10 का खंड करते हैं, ये छोटा सा है बन जाएगा तुरंत 2 5 5 1, तो मात्र 2 ही आया। तो 2 टीम बनाना है और 2 ही है तो एकदम, और तो एक टीम में 1 रहेगा, एक टीम में 1 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें लाना है -3, तो यहां देखेंगे इसका 5 और 2 का जोड़ घटाव इतना आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां क्या करेंगे, हाँ कुछ भी कर सकते हैं, 5 को जहां भी रखेंगे माइनस रखेंगे, चाहे पहले या बाद में। तो यहां पर -5x और +2x, -10 पहले से है 0, मतलब इसको यहां जो है और इसमें बदलाव केवल करना होता है। देखो ये -5x में से 2x घट गया, -3x बचा कि नहीं बचा ना, तो बस यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है कि दो का क्या है, इन दोनों में उभय निष्ठ निकालेंगे, x है तो x -5 प्लस दोनों में 2 है x -5, अब फिर बराबर 0। अब इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, x -5 दोनों में है। अच्छा ये बताओ तो कौन बताएगा कितने पद हैं, 2 पद हैं, बहुत बढ़िया। तो x -5, अब इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा 2 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंड है बराबर 0, यहां गुणा है ना कि प्लस है, तो या तो ये गुणा हो बराबर 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। तो जब x -5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। जब x +2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर -2, 2x² प्लस x -6 बराबर 0। तो a और c से गुना करने के बाद कितना प्राप्त होगा हम लोगों को 12। और एक और बताए थे, याद होगा कि जब यहाँ 1 रहता है मतलब कुछ नहीं रहता है तो 2 लगातार संख्या होती है। तो कौन सी ऐसी संख्या है 12, 4 थे या 1 4 होगा और 1 3 होगा। जब यहाँ पर 1 रहे मतलब कुछ न रहे तो लगातार होगी, 12 होगा, 13 होगा, 10 होगा, 11 होगा, ऐसे। तो यहाँ 6 दूनी 12 है तो 4 तिया 12, तो यहाँ 2x² अब प्लस 4 को रख देंगे 2 के साथ, ये भी देखना है, तो 4x और माइनस रख देंगे 3x, क्योंकि 4 में से 3 घटेगा तो प्लस, यहाँ प्लस। अगर ये माइनस रहता तो क्या करते, इसको प्लस माइनस करते और इसको क्या करते प्लस करते, -6 जो कहते। 2 का लेंगे तो 2x दोनों में है, x +2 होगा ना, यहाँ -3 दोनों में है तो x प्लस माइनस तो है ही, निकल गया। हाँ, और कहीं भी कोई समस्या हो तो ये समझ लेना ब्रैकेट वाला दोनों बराबर होगा, अगर अलग हो गया तो इसका मतलब गलती बना रहे, सही हमारा नहीं बन रहा है, बस ये समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बता देगा, जैसे यहाँ माइनस में कुछ कंफ्यूजन था, यहाँ प्लस है तो एकदम श्योर है कि यहाँ प्लस होगा, और देख लो गुणा करके ये दोनों माइनस माइनस आ जाएगा। अब दोनों में क्या है x +2, तो पहला पद में बचा 2x, दूसरा पद में -3 बराबर 0। जब x +2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -2। जब 2x -3 बराबर 0, तो हो जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो ये यहाँ इसका 2 मूल आ गया। तीसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x 5 √2 में √2 से गुणा करेंगे कितना होगा, बोलो। 5 √2 में √2 से गुणा करेंगे कितना होगा, कैसे, बहुत बढ़िया, 10 होगा। 10 को 2 भाग में बांटना है कि जोड़ या घटाओ 7 आ जाए, 5 + 2, बहुत बढ़िया, दोनों प्लस में ही रहेगा, 5 × 2 = 7 और 5 × 2 = 10। तो ये यहीं से पता चला गुणा करके।
अंडर रूट 2x²। अब इसमें एक 2 है एक 5 है, तो 2 वाले को इधर हम रख देते हैं, प्लस 2x अब प्लस 5x, क्योंकि 5 है तो 5 से 5 में अपना साथी बन जाएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। समझ में आ रहा है? किसी को कहीं समस्या हो तो तुरंत पूछो। यहाँ यहाँ दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्या है? √2 भी है, कैसे? चलो फिर बढ़ते हैं। √2x प्लस √2 इंटू √2 इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 5 इंटू √2 बराबर 0। अब इससे विस्तार नहीं बन सकता है। ये √2x² होगा, बोलो। ये दो गो रूट मिल के एगो बिना रूट का नहीं हो जाएगा। x है तो x, 5x तो 5 इंटू एक्स, और ये हो गया ये। क्या समझ में आ रहा है? तो ये दो में से हमें निकालना है कौन सा उभयनिष्ठ है। इसमें क्या है? √2 है, यहां भी √2 है, एगो x है एगो x है, तो √2x निकल गया बाहर। क्या बचा? x। चिन्ह क्या है? प्लस। अंदर क्या रहेगा? एगो छूट गया है तो √2 रख देंगे। समझ में आ रहा है सबको? प्लस इस दोनों में क्या है? 5। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ और यहां से भी हिंट ले लेंगे कि इसमें उतना आना है, नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है, कहीं चल रहा है। तो दोनों में है x प्लस √2। यहां क्या बचा? √2x और प्लस क्या बचा? 5 बराबर 0। जब x प्लस √2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस √2। जब √2x प्लस 5 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर -5 बटा √2। 2x² माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। चलो यहां क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, ठीक है। 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 सबके बटा 8 बराबर 0। 8 चला गया है ने, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुना 8। तो 0 ऐसा गंगाजल है, एक बूंद पड़ा सबको एकदम 0 कर देगा। नहीं, ये एकदम सोना है, जिसमें टच किया उसको बना देगा। यहां क्या हो जाएगा? 16x²। अब 16 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा? क्या हो जाएगा? 16 ही होगा। और यहाँ 8 है तो इसी को तोड़ना है तो 4 हो जाएगा। -4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें क्या होगा? 4x माइनस 1 माइनस 1 4x माइनस, हाँ ठीक है, यहाँ 4 कर दो। चलो यहाँ इसको लिखो, 16 हो गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 4x निकला, तो यहाँ पर 4x माइनस 1 हो जाएगा, तो 4x और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। अब दोनों में उभयनिष्ठ है, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटा 4। पुनः जब 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1 बटा 4। ये दूगो इसका आंसर होगा।